और बाकी के अरब देशों की बात करें तो इनको ऑयल बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कमाई का मोटा हिस्सा लगभग 50 से 70% हिस्सा अकेले क्रूड ऑयल को बेचकर ही आता है। ऐसे में कोरोना महामारी जब पिछले साल अपने चरम पर थी और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, उस समय इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पूरी तरह बंद पड़ी थी, जिसके कारण क्रूड ऑयल की डिमांड और सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी और क्रूड ऑयल की कीमतें $20 पर बैरल के नीचे जा पहुंची थी। और ये सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई थी कि अगर वो दौर थोड़ा और चलता तो फिर इन सभी देशों की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर जाती। उस वक्त G20 देशों में भारत सामने निकल कर आया था और ऑयल प्रोड्यूसिंग ओपेक देशों के समर्थन में भारत ने इन सभी देशों को ऑयल प्रोडक्शन कुछ समय तक कट करने देने का प्रस्ताव रखा था, ताकि उस समय ऑयल प्राइसेस और ज्यादा ना गिरते, जिसके बाद ये काफी हद तक कंट्रोल में भी रहे। तब भारत ने सऊदी अरब के सामने ये डिमांड रखी थी कि भारत आज के समय उनको सपोर्ट करने के लिए बड़ी क्वांटिटी में उनसे ऑयल खरीदेगा, लेकिन बदले में उनको ये अश्योर करना था कि सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद वो बाकी देशों को थोड़ा और वक्त देंगे और अचानक से ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। उस समय ऐसा हुआ भी और भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पूरी तरह भर दिए थे और कई बिलियन डॉलर सऊदी अरब और ओपेक देशों को दिए थे। मगर अब कोरोना की वैक्सीन आने के बाद जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होते जा रही है, सऊदी अरब और ओपेक देश अपने वादे से पीछे हट रहे हैं और क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ाने के लिए ये सभी देश आपस में साठगांठ करके क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में बड़ी कटौती कर रहे हैं, ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस और डिमांड दोनों ही तेजी से बढ़े, जिसकी वजह से आज की डेट में क्रूड ऑयल के प्राइस $15-20 पर बैरल से सीधा उछलकर $65 से $70 पर बैरल तक जा पहुंचे हैं। और अभी ये कीमतें इससे भी ज्यादा ऊपर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ओपेक देशों ने ऑयल प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कट अप्रैल के महीने में करने का फैसला किया है। अब भारत में पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मनमाने टैक्स की वजह से ₹100 के पार पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अप्रैल के महीने में होने वाली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 115 से 120 रुपए तक चले जाने का अनुमान था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को 2 दिन पहले फोन मिलाया था, जिसके बाद अब सऊदी अरब ने भारत की बात मान ली है और जो वो ऑयल प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कट अप्रैल के महीने में करने वाला है, उससे भारत को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, एनर्जी वर्ल्ड, रॉयटर्स, डेक्कन हेराल्ड और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब ने बाकी एशियन देशों की रिफाइनरीज की सप्लाई में बड़ा कट करने का ऐलान किया है, जबकि भारत की सप्लाई सऊदी अरब बरकरार रखेगा और उसमें किसी भी तरीके का कट नहीं होगा। मजे की बात तो यह है कि चाइना की रिफाइनरीज की सप्लाई में भी कट देखने को मिलेगा और जापान की रिफाइनरीज को सबसे ज्यादा 10 से 15% का कट मिलेगा। भारत ने वैसे तो सऊदी अरब से सप्लाई को बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा प्रोडक्शन कट सऊदी अरब और ओपेक देशों ने अप्रैल के महीने में करने का फैसला किया है, इसीलिए सऊदी अरब ने फिलहाल सप्लाई बढ़ाने से तो मना कर दिया है, मगर भारत को ये आश्वस्त किया है कि बाकी एशियन देशों की तरह भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई में कोई भी कटौती देखने को नहीं मिलेगी। वैसे ये फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पीएम मोदी के बीच फोन कॉल के बाद आया है, लेकिन ये भी अभी टेम्परेरी राहत है। चाइना तो अपनी सप्लाई में कट की भरपाई अमेरिका के सैंक्शंस के खिलाफ जाकर ईरान से क्रूड ऑयल खरीद कर रहा है। वहीं जापान और भारत जो अमेरिका के अलाइज हैं, उन्हीं को ईरान और वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर लगे प्रतिबंध के कारण सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भारत को भी चाइना की तरह अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखते हुए ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट शुरू कर देना चाहिए। और जहाँ तक रही अमेरिका की बात, जितनी जरूरत आज की डेट में भारत को अमेरिका की है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की है। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ईरान से ऑयल इंपोर्ट्स को दोबारा से शुरू कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट कर